हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई थी। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैम आपने कौन सी कोचिंग में पढ़ा था, और इसके साथ ही किसी ने एक कमेंट और भी किया था जो कि एक कोचिंग को लेकर के था। उसी पे आज मैं बात करने के लिए आई हूँ कि आपके सिलेक्शन के लिए कोचिंग का कितना योगदान होता है, कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या आपका सेल्फ स्टडी से ही हो जाता है, या फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने अपनी तैयारी कैसे की, तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। किसी ने पूछा था मेरी कोचिंग के बारे में, तो यस, मैंने कोचिंग ली थी और मैंने कई बार ऐसा शेयर भी किया है कि 2013 में मैंने MPPSC के लिए कोचिंग लेना शुरू किया था, MPPSC प्री के लिए। तो मैंने जादौन ISPC है जो ग्वालियर में, उससे मैंने कोचिंग लिया था 2013 में, और वो मैंने ली थी MPPSC प्री के लिए, न कि MPSI के लिए। और उसके बाद जो MPSI का एग्ज़ाम मेरा था, उसके लिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने जो MPPSC प्री की तैयारी की थी, उसी तैयारी में ही जब 2015 वाला MPSI आया था, वो भी मैंने दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। क्योंकि जब एक बार आप कोचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बार बार हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपको आइडिया हो जाता है, बेस आपका वही रहता है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले शुरू में अपने बेस पे ध्यान दो। यदि आपका बेस सही हो गया तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था। करीब 1 साल तक मैंने अपने बेस को मजबूत करने पे ध्यान दिया था कि मेरा बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी वो शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी, तो मेरा बेस बहुत अच्छा नहीं था। इस कारण से मुझे कोचिंग की आवश्यकता पड़ी थी। तो मैंने कोचिंग ली थी। तो आप अपने बेस पे सबसे पहले बेस को मजबूत करने पे ध्यान दीजिए। और एक था नोट्स के बारे में, कि मैं नोट्स में हमेशा आकार के ही सजेस्ट करती हूँ। तो मेरा उनसे कोई अनुबंध नहीं है आकार वालों से, और मैं आकार वालों के यहाँ पढ़ी हूँ, चूँकि मैंने मेंस की कोचिंग आकार वालों के यहाँ ली है। मैं 2 बार मेंस भी लिख चुकी हूँ, MPPSC मेंस। एक्चुअली मैं MPPSC की ही स्टूडेंट हूँ। तो मैंने MPPSC की कोचिंग ली थी आकार वालों के यहाँ, जो कि इंदौर में है। तो उसके नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं, उनके यहाँ भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो एक जो डिफरेंस होता है वो मुझे समझ में आया, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा उनके नोट्स लेने के लिए कहती हूँ। उनके नोट्स मैं अभी तक भी पढ़ती हूँ, मतलब MPPSC के लिए मैं उनके नोट्स पढ़ी, क्योंकि मैं उनके यहीं पढ़ी हुई हूँ मेंस में। तो मेरा कोई उनसे अनुबंध नहीं है, ना ही मेरा कुछ बन रहा है उनसे बोलने में कि आप उन आकार के नोट्स ले लो। आपको मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कोई भी, अगर आप लोगों ने मेरे वर्ड पे ध्यान दिया हो, तो मैं ऐसा ये बोलती हूँ कि आप जो भी कोई कोचिंग संस्थान अच्छा है उसके आप नोट्स ले लीजिए। मैं ऐसे बोल देती हूँ तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलते हो कि मैम आप बता दीजिए किसके नोट्स ले लें। तो मैं पहले से ही आप लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ कि आप आकार के नोट्स ले लो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं वही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे वही अच्छे लगते हैं पढ़ने में। मैं अभी भी MPPSC देती हूँ तो मैं उनको ही पढ़ती हूँ, उनके नोट्स को ही। तो इसलिए मैं आकार के नोट्स आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि आपको उनके लेना, आपको जिनका अच्छा लगता है। आजकल कई सारे लोग ऑनलाइन बताते हैं, आप लोगों को जिनका अच्छा लगता है, या जिनके यहाँ से आप लोगों को लगता है उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उनके नोट्स ले लीजिए। कोई भी ये दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आपको इन्हीं के नोट्स लेने हैं। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताती हूँ, मेरा ये नहीं है कि मुझे बस बोलना है कि आप उनके ले लो, ये ले लो। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपके लिए जो अच्छा है मैं वही बोलती हूँ। मेरा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं बन रहा है कि मेरा कुछ बन रहा हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें जो अगली बार कमेंट करने से पहले। ये था। अब कोचिंग का आपका योगदान ये हो सकता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल वो कोचिंग जाते रहते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। तो आपका कोचिंग जाने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर मैं भी चाहती तो मैंने 2013 से कोचिंग स्टार्ट की थी, और 2016 वाले में मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला था। तो मैं चाहती तो मैं 3 साल में भी कोचिंग भागती रहती, लेकिन नहीं। यदि आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, आपका बेस कैसे मजबूत होगा, आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप खुद से पढ़ना ही शुरू करिए। यदि आपका बेस पहले से अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले भी, अब गवर्नमेंट में भी अब ठीक ठाक पढ़ाई होने लगी। जब हम होते थे तो एक मास्टर आ गया, कभी आया कभी नहीं आया, तो वो ये ऐसा रहता था हमारे टाइम पे। तो फिर उतने अच्छे से बेस मौजूद ना होने के कारण कोचिंग की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो उसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं कोचिंग क्यों लूँ और मुझे आवश्यकता है तब भी कोचिंग ले लेनी। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यदि आपको आवश्यकता है तो आप बिल्कुल कोचिंग ले लीजिए, और यदि आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पता है मेरा बेस बहुत अच्छा है, तो आप कोचिंग के झंझट में बिल्कुल भी मत पड़िए। तो आपके पास एक सिलेबस है, वो आपको बिल्कुल मार्गदर्शन कर देता है आपका कि आपको क्या पढ़ना है। इसके साथ ही आजकल कई सारे जो सफल विद्यार्थी हैं,
जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया, चाहे वो MPPSC हो, आपका IAS हो, हर एक बंदा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जो सिलेक्टेड बंदे हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपके पास उसकी गाइडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जब मैं पढ़ती थी तो मेरे साथ ये था कि कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था। मतलब इक्का दुक्का, यदि कोई पुलिस वाला कहीं फेसबुक पे फ़ोटो वोटो सिर्फ प्रोफाइल में लगा के दिख गया तो दिख गया, नहीं तो कोई बंदा दिखता ही नहीं था, क्योंकि रील्स वील्स का कोई ज़माना नहीं था। आजकल तो हर एक बंदा आपको रील्स में मिल जाएगा, ठीक है, हर एक बंदा वीडियोज़ बना रहा है, आप लोगों को बता रहा है। तो वो मेरे टाइम पर वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो इस कारण से भी मुझे कोचिंग का सहारा लेना पड़ गया था। कि आप कोचिंग लेते हैं तो आप एक निश्चित समय के लिए कोचिंग ले लीजिए, कि जैसे 1 साल का कोर्स है, जैसे कि मैंने MPPSC के लिए लिया था, MPPSC प्री के लिए, तो उन्होंने लगभग 1 साल में कोर्स कंप्लीट करा दिया था। तो ऐसे आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर लीजिए। आजकल तो एक बार और भी सुविधाएं हैं आपके पास कि आप ऑनलाइन भी कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं। कई सारे जो कोचिंग संस्थान हैं वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ भी देते हैं, तो आप घर बैठे भी अपनी तैयारी को मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल का यूज इतना ही करें। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि पहले पेपर ऐसे आते थे और वैसे आते थे, इसलिए आप लोग सिलेक्ट हो गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल देख रहे हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं हुआ करता था। मेरे पास जब तक मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया था ना, तब तक मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। जो मेरा पहला एंड्रॉयड मोबाइल था वो मुझे फाइनल सिलेक्शन के बाद गिफ्ट में मिला था, पहला एंड्रॉयड मोबाइल मेरा। मैं हमेशा कीपैड चलाती थी और मैं कभी कुछ चीज़ें गूगल पर सर्च नहीं करती थी। जब मुझे सर्च करना रहता था तो मैं हमेशा उसको किताबों में सर्च किया करती थी, क्योंकि जब आप किताबों में सर्च करते हैं तो आप एक के साथ 2 चीज़ें और भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। और ना ही मैं आप लोगों की तरह टाइम वेस्ट कर पाती थी कि वीडियोज़ देखना है, इसका वीडियो देखना है। मैं इंक्लूड कर रही हूँ उसमें कि आप लोगों को इसका वीडियो देखना है, उसका वीडियो देखना है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, ना मेरे पास मोबाइल था कि मैं फालतू की चीज़ों में इतना अपना ध्यान भटकाऊँ। आजकल रील्स है, रील्स में यदि आप एक बार चले जाते तो 15-20 मिनट तक बाहर ही नहीं निकल पाते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद मोबाइल चलाती हूँ, एक बार रील्स में घुस गई तो मैं रील्स ही ऊपर नीचे करते फालतू में ही चला रही हूँ। मतलब कुछ कोई ढंग की चीज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बस चला रहे हैं वैसे ही। तो ये है, तो टाइम वेस्ट करने का भी मेरे पास टाइम नहीं था कि तो जो कोई एक सफल बंदा होता है तो उसके पीछे उसकी बहुत अथाह मेहनत होती है, जी तोड़ मेहनत होती है उसकी, ये उसी को पता रहता है। 4-4 5-5 घंटे सोना, कहीं भी घर में शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, किसी का त्यौहार हो रहा है, कैसा भी कोई भी फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, ना हम जा रहे हैं, कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये रूटीन हमारा जो सेट रहता है वो गड़बड़ हो जाएगा। इस कारण से हम घर भी नहीं कभी जाते थे। तो इस चीज़ को अब आप बिल्कुल हल्के में उसको ले सकते हैं। जो बंदा मेहनत करता है और जो सिलेक्ट होके आता है उसको ही पता है कि उसने इस चीज़ के लिए कितने पापड़ बेले हैं। अभी आप लोग हमें इजीली देख पाते हैं, जो लोग सफल हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग सफल हैं आप उनको इजीली देख पाते हैं, तो आप उनको बहुत ईजी लेते हैं कि अरे यार इनका सिलेक्शन हो गया और ऐसे ही हो गया, पहले तो ऐसे ही हो जाते थे। हमें तो कोई पीले चावल देने के लिए आया था कि लो मैडम पीले चावल हैं, आप बस पेपर में बैठ जाना, आप लोगों को सीट हम पक्की कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत हम लोगों ने भी की है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही की होगी आप लोगों से, ठीक है। सो किसी की उस पर नहीं उंगली उठाते हैं, मैं आप लोगों की भी नहीं कह रही, अन्यथा किसी की भी कह रही हूँ। सो मेरा पॉइंट अभी कोचिंग वाला था। यदि आपको कोचिंग लगती है तो आप बिल्कुल ले लीजिए अभी से, कोई भी कोर्स परचेज़ कर लीजिए। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फाइनल, आप जिस भी ईयर में हैं उस ईयर के अकॉर्डिंग आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए। और यदि आप बाहर नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, आसपास के लोगों से, आपके जो साथी होंगे, पढ़ने वाले होंगे, उनसे पूछिए कि वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप कोर्स परचेज़ करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।